गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना जो काम चला हुआ था व्याकरण में, वो विराम चिन्ह का पाठ चला हुआ था। हमने 7 तक कर लिया था, विवरणिका तक। 8वां है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम का मतलब होता है जहाँ पर विराम होता है लेकिन पूर्ण विराम नहीं होता है। इसमें ऊपर नीचे 2 बिंदु होते हैं। कई बार इन बिंदुओं में विसर्ग का भ्रम हो जाता है, हालांकि ये विसर्ग नहीं होते हैं। ये किसी कथन को, अपूर्ण कथन को प्रकट करते हैं और विसर्ग का भ्रम होने की वजह से ही ये अपूर्ण विराम बहुत कम प्रयोग किया जाता है। फिर भी देखिए इसको कैसे और कहाँ प्रयोग किया जाता है। किसी शीर्षक, रचना या कथन के आगे उसके स्पष्टीकरण के लिए इसको प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कामायनी एक अध्ययन, यानी यहाँ कामायनी जो रचना है उसकी बात है और आगे स्पष्टीकरण किया गया है कि मैंने, कोई भी लेखक कामायनी का अध्ययन करता है और उसके बारे में लिखता है तो एक अध्ययन का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। तो यहाँ लिखा गया कामायनी एक अध्ययन। दूसरा देखिए, मान लीजिए कोई समाचार भी लिखते हैं, जैसे भारत पाक क्रिकेट मैच भावी लाभ या कूटनीतिक चूक, मान लो ये लिखा गया। तो ये इस संदर्भ में लिखा गया है कि कई दिन से भारत पाक का मैच नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने मंजूरी दे दी और ये मैच करवाया जाने वाला है। ऐसे में अगर कोई अखबार लिखे समाचार, उसका टाइटल बना दे भारत पाक क्रिकेट मैच, यानी इसके संदर्भ में ये लेख है और इसमें किस बात पर विचार किया गया है या इसका मतलब क्या है कि भावी लाभ होने वाला है दोनों देशों को इससे, या फिर ये कूटनीतिक चूक है। तो इस तरह से किसी शीर्षक, टाइटल या कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए अपूर्ण विराम का इस्तेमाल किया जाता है और इसका बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। 9वें नंबर पर है योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह के लिए जो चिन्ह होता है वो ये होता है छोटा घटा का निशान। वस्तुतः ये घटा का नहीं होता बल्कि 2 शब्दों को जोड़ने वाला हिंदी में चिन्ह है। देवनागरी लिपि में इसको हम योजक बोलते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग कब और कैसे होता है? प्रायः है विलोम शब्दों में। 2 विलोम शब्द आ जाएं, जैसे दिन रात, ठीक है, सुबह शाम, तो ऐसे स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पुनरुक्त शब्दों में भी आता है, जैसे घर घर, ठीक है। द्वंद्व समास में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, भाई भाभी। तो ऐसे कुछ स्थानों पर इस योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला जो विराम चिन्ह है अपना, वो है लाघव चिन्ह या संक्षेपक भी कह देते हैं इसको। ये किसी शब्द के संक्षिप्त रूप को प्रस्तुत करता है। पूरा शब्द नहीं लिख करके हम किसी प्रसिद्ध या फेमस शब्द को संक्षेप में लिखते हैं, जैसे पंडित जी लिखते हैं। ऊपर तो अनुस्वार लगता है, नीचे एक लाघव चिन्ह लगता है, पंडित जी। जैसे डॉक्टर साहब, तो लाघव चिन्ह लगता है। तो ये वाला जो नीचे चिन्ह लगाया गया है ये लाघव चिन्ह होता है।
यहाँ डो न होकर के इसको डॉक्टर बोला जाता है, लेकिन ये सिर्फ रूढ़ शब्दों में या परंपरागत प्रसिद्ध शब्दों में ही लगता है, जिसको सब लोग जानते हैं, आसानी से हर व्यक्ति जानता है। मन मर्जी से ऐसा नहीं किया जा सकता। मान लो मेरा नाम मितेश है, तो मी लिखने से मितेश नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उसके लिए अगर इस तरह से लिख दिया जाए तब वह पंडित माना जाएगा, क्योंकि ये प्रसिद्ध है, ठीक है। रूढ़ शब्दों में, प्रसिद्ध शब्दों में ही इसका प्रयोग होता है, ये ध्यान रखने की बात है। आजकल इसकी जगह जो अंग्रेजी का डॉट है, बिंदु, उसका भी प्रयोग कर लेते हैं, तो काम उसका भी वही है, बिंदु का भी लाघव चिन्ह का प्रयोग करना, लेकिन देवनागरी में इस चिन्ह को अपनाया गया है। अगला जो अपना 11वें नंबर पर है विराम चिन्ह, वो है कोष्ठक। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वृहत कोष्ठक होता है, बड़ा कोष्ठक, एक मझला कोष्ठक होता है, और एक लघु कोष्ठक होता है, छोटा। इस तरह से देखिए, ये 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक किसी शब्द का अर्थ क्लियर करने के लिए लिखा जाता है, कि मान लो कोई शब्द लिख दिया, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक के बीच में उसका अर्थ लिखा जाता है। या वर्गीकृत करने के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग होता है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ को सेपरेट या अलग करने के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे नेताजी ने कहा, तो यहाँ पर नेताजी का अर्थ सुभाष बता दिया गया, तो इस तरह से अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कभी कभी जो है, और दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि सबसे पहले इस कोष्ठक का प्रयोग होता है, फिर किसी चीज़ को वर्गीकृत करना है तो इसका प्रयोग होता है, और उससे भी ज़्यादा तीसरी बार भी किसी चीज़ को वर्गीकृत करना है तो उसके लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो ये लगभग आपके सारे विराम चिन्ह हो गए हैं, तो इनको आपने नोट करना है और याद करना है। धन्यवाद।